हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बॉर्न टारोट। एंड ये नो कॉन्टैक्ट रीडिंग होने वाली है कैप्रिकॉर्न के लिए जो लोग अपने पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं। अगर आपका राइजिंग साइन सन मून वीनस कैप्रिकॉर्न है तो ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो आप मुझे कनेक्ट मैसेज कमेंट करें। मेक श्योर जो मैसेजेस आपसे रिलेट होते हैं आप उन्हीं मैसेजेस को लें, जो आपसे रिलेट नहीं होते आप उन्हें छोड़ दें। मे बी वो आपकी स्टोरी नहीं होगी। एंड शाम को मैं ऑनलाइन आता हूँ, फ्री सेशन होता है क्वेश्चन आंसर्स का 9:30 से 10 के बीच में। 1 आवर 2 आवर का मैं सेशन लेता हूँ। तो अगर आपके कोई सवाल हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं शाम के टाइम पे। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के लिए जो लोग अभी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं। 1 2 3 4 ओके। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास जो कार्ड्स आए हैं वो आया है 4 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड, 9 ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ पेंटिकल। तो सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। यहाँ पे एरिस, लियो, सजिटेरियस भी है, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, जेमिनी, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये भी हैं। एंड स्ट्रांगली अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरिस, लियो, सजिटेरियस। तो जिनके भी चार्ट में ये साइन राइजिंग में होंगे ये उनसे मैच करेगा, या फिर उनके पार्टनर इन साइन के हो सकते हैं। तो 4 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये दिख रहा है कि जो लोग जिनके भी पार्टनर फायर एनर्जी के हैं, एरिस, लियो, सजिटेरियस, तो उनके लिए देखो मुझे एक कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कि आप लोग किसी गेट टुगेदर में मिलें, या फिर आप हो सकता है किसी फैमिली फंक्शन में मिलें, और या फिर आप हो सकता है कि कोई ऑफिस की पार्टीज़ वगैरह में, तो जो थोड़ी हैपनिंग सी जगह होगी तो वहाँ पे मुझे आप लोगों का दोबारा मिलना दिख रहा है मुझे कि आप लोग मिलेंगे एंड आप लोगों में हाय हेलो बातचीत होगी। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी होगा कि जो लोग अभी नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है ना, तो आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से ना बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। एंड आप लोगों में, काफ़ी लोगों में मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आप लोगों ने अपनी फैमिली से भी इनको मिला रखा था, और काफ़ी मतलब फैमिली में आना जाना भी था आप लोगों का। एंड आपको भी मतलब काफ़ी अच्छा लगता था अपने पार्टनर के साथ, एंड काफ़ी होमली सी फीलिंग आती थी आपको अपने पार्टनर के साथ। बट अब यह जो नो कॉन्टैक्ट की जो मुझे सिचुएशन आप लोगों की दिख रही है, वो कहीं ना मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना वो थोड़े ना इगोस्टिक हैं एंड चीज़ों को समझते नहीं है, एंड इतने ना मिच्योर भी नहीं है। तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से बड़े हैं, ठीक है, और आपके पार्टनर छोटे हैं, तो उनका जैसे एक रहता है ना कि फन लविंग वाला नेचर है कि ठीक है जो अभी है, जो आज है उसको सोच लेते हैं, जो कल का है उससे पता नहीं। तो इस चीज़ों के ऊपर मुझे थोड़ी सी मतलब आपके पार्टनर की तरफ से ऐसी वाइब्स मुझे दिख रही हैं। एंड स्पेशली अगर वो एरिस, लियो, सजिटेरियस हैं तो देखो फीलिंग आपके लिए है, बट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अभी वो कमिटमेंट के लेवल तक जा सके। और सेकेंडली जो लोग अभी रीसेंट नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में गए हैं उनके लिए मुझे कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है कि आप लोगों में बातचीत होगी। एंड जो लोग काफ़ी लॉन्ग टर्म से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है तो उन्हें एक कैजुअल हाय हेलो, मतलब एक होता है चेक इन टाइप मैसेज आ सकता है। एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड, तो 9 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का ये जो नो कॉन्टैक्ट का जो सिचुएशन भी हुआ ना, ये ईजिली नहीं हुआ है, ठीक है। एंड एयर एनर्जी है, तो इसमें आपके जो पार्टनर है वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इसके हो सकते हैं। तो मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों ने ना मतलब उन बातों के ऊपर फाइट्स करी है जिनका एक्चुअल में रियलिटी में कोई ग्राउंड नहीं है। तो हो सकता है कि शायद आपके पार्टनर ने किसी की बात सुन ली, उसके ऊपर फाइट कर ली, ठीक है, और वो बातें मतलब बस ना हवा में है, जिनका कोई प्रैक्टिकल ग्राउंड नहीं है।
तो हो सकता है कि शायद आप लोगों ने पीछे एक होता है ना कि पास्ट में आप लोगों ने किसी सिचुएशन को रिजॉल्व किया, ठीक है, बट अगेन क्या बोलते हैं, जब आप लोगों की थोड़ी नोकझोंक हुई है किसी चीज़ के ऊपर, आप लोग बात कर रहे थे, तो आप आपके पार्टनर ने एक पुरानी एक होता है ना गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली चीज़, तो पुराना मैटर निकाला एंड उसके ऊपर बातचीत करी एंड देन मतलब नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को क्रिएट किया। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि जिन लोगों ने अपने पार्टनर से कमिटमेंट या एक होता है ना प्रपोजल या मैरिज के लिए बातचीत करी, तो उनके पार्टनर ने इस प्रेशर को हटाने के लिए आपसे जो है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट कर दी। क्योंकि देखो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर अभी इतने सीरियस तो नहीं थे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते, बट मैरिज और इसके लिए अभी रेडी नहीं है। तो जब आपने उनसे इस चीज़ के लिए बात करी, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको जो है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में डाल दिया ताकि उनको इस बात का जवाब ना देना पड़े, ठीक है। एंड ये नॉर्मली ऐसा मुझे ये भी दिख रहा है कि करते रहते हैं। तो कभी तो मतलब रिलेशन में आते हैं, कभी चले जाते हैं, तो इन एंड आउट वाली सिचुएशन रिलेशन के अंदर ये पर्सन रखते हैं। एंड आप लोगों का जो नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन भी हुआ है वो काफ़ी मतलब एक होता है ना खरी खोटी सुना के हुआ है, ईजिली ब्रेकअप ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। एंड नाइन ऑफ वॉन्ड, अगेन नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो मुझे दिख रहा है कि आप ना बहुत ही ज़्यादा मतलब वेट कर रहे हो अपने पार्टनर के कम्युनिकेशन का। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को ना स्टॉक भी कर रहे हो, कि मतलब हो सकता है आप उनके सोशल मीडिया वगैरह चेकआउट कर रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ना बहुत मतलब मैं कहूँगा सब्र रख के ना आप वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का कि भी मुझे मेरे पार्टनर का कम्युनिकेशन आएगा। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि जिनके पार्टनर एरिस लियो सजिटेरियस हैं, ठीक है, एंड उनके जो पार्टनर है ना, मतलब मैं ये बोलूँगा कि आपने ना एक इमोशनल वॉल अपने आगे बनाई है, ठीक है, बाउंड्रीज आपने बनाई हैं। तो आप के पार्टनर जब आपको कांटेक्ट करेंगे तो आप उनसे कमिटमेंट या प्रपोजल की बात करेंगे। मतलब आप अब ना इन एंड आउट वाली सिचुएशन में नहीं रहना चाहते। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा थक चुके हो, ठीक है, और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हो अपने पार्टनर की इस इन एंड आउट वाली सिचुएशन को लेके, या फिर नो कमिटमेंट की सिचुएशन को लेके, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा थक चुके हो और कहीं ना कहीं अब आपने एक वॉल भी बना लिया है, ठीक है, कि अब अगर मेरे पार्टनर मुझे कमिटमेंट की या फिर प्रपोज़ल की या फर्दर फ्यूचर स्टेप्स की बात करेंगे तो आप बात करेंगे, अदरवाइज़ आप जो है साइलेंटली उनका वेट करते रहेंगे और उनको नहीं बताएंगे कि आप वेट कर रहे हैं, बट साइलेंटली आप उनका वेट करते रहेंगे। तो ये तो है उन लोगों के लिए जहाँ पे आप लोग जो है अपने पार्टनर की तरफ से मतलब नो कॉन्टैक्ट, मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा आपने खड़ा किया, ठीक है, क्योंकि आप थक गए हो अपने पार्टनर से पीछे भाग भाग के एंड बिना किसी रिज़ल्ट के, बिना किसी मैं बोलूँगा कमिटमेंट के इस रिलेशन में रह कर। तो ये उन लोगों के साथ थोड़ा ज़्यादा रेजोनेट करेगा, ठीक है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल से जिनके भी पार्टनर मुझे दिख रहा है कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, ठीक है। तो ऑल ओवर देखो मुझे कम्युनिकेशन मुझे सबके लिए आता हुआ दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्सन के लिए मुझे कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, तो कम्युनिकेशन देखो सबके लिए आ रहा है। बट ये है कि पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के साथ आ रहा है। तो पेज ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि आपके जो पार्टनर है ना, देखो वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हैं, ठीक है। और अगर लेट्स से कि अगर वो कॉन्टैक्ट करेंगे ना, तो उनकी जो एनर्जी है वो थोड़ी स्लो रहेगी। एकदम से ऐसा नहीं होगा कि भी उन्होंने अभी 3-4 दिन में मतलब आपसे बात करनी शुरू कर दी, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि इसमें थोड़े वीक्स लग जाएं, 2-3 वीक्स लग जाएं, इसमें 1 आध वीक लग जाए इसके अंदर, बट कम्युनिकेशन आएगा। और कम्युनिकेशन जो आएगा भी थोड़ा सा ना स्टेबिलिटी के लिए आएगा, और ये उनके लिए आएगा जिनके पार्टनर फायर साइन या अर्थ साइन के हैं। उनके लिए थोड़ा सा मतलब स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन जो है मुझे आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड ऑल ओवर अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए मेरे पास जो गाइडेंस है, गाइडेंस मुझे आप लोगों के लिए ये दिख रही है कि वो लोग जो लोग अपने पार्टनर से कमिटमेंट की वेट कर रहे हैं, ठीक है, एंड प्रेशराइज कर रहे हैं कमिटमेंट के लिए, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा सुझाव ये है कि आपके पार्टनर देखो ऐसा नहीं है कि आपको प्यार नहीं करते हैं, बट अभी थोड़ा कमिटमेंट के लिए उनको वेट लगेगा।
और अगर कमिटमेंट की वजह से आप लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में गए हैं तो आपके लिए एडवाइस यही है कि अभी चीज़ों को ज़्यादा प्रेशराइज मत करें, ठीक है। हो सकता है कि वो फिर से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, मतलब कॉन्टैक्ट होने के बाद फिर से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन जनरेट हो जाए। एंड आपके लिए दूसरा सुझाव ये है कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपको जो है ओवर थिंकिंग कम करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये आपको ही मेंटल स्ट्रेस देती रहेगी, ठीक है। एंड फाउंडेशन देखो आप लोगों की हो रही है, ऐसा नहीं है कि फाउंडेशन नहीं हो रही है, ठीक है। फाउंडेशन आप लोगों की हो रही है बट थोड़ी सी स्लो है, थोड़ी सी एनर्जी स्लो है। एंड अगर ये बोलूँगा कि आपके जो पार्टनर है ना, अभी जो लोग रिसेंट नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में गए हैं, तो देखो उनको कम्युनिकेशन आएगा, थोड़ा धीरे आएगा, बट ये है कि फाउंडेशन थोड़ी सी पहले से थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी अब पता है कि अगर अब आपको वो कमिटमेंट नहीं देंगे तो फिर हो सकता है आप शायद इस रिलेशन से चले जाएं, क्योंकि आप वेट कर करके थक चुके हो, ठीक है। तो यही मैसेजेस थे मेरे पास आपके लिए अभी तक के लिए। एंड आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करी हो, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।